आप सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जिसके 60,244 पद हैं, जिसकी संभावित जो एग्जाम होना है ये साथी ऑफलाइन पेपर आपका जून के एंड में होने की संभावना है। जून के एंड में इसकी पेपर होने की संभावना है। भर्ती बोर्ड अपने चाहे परीक्षा केंद्र हो चाहे कंपनी से पेपर, सारी चीजें उन पर लगा हुआ है। अब आप ऐसा समझिए कि कुछ ही समय में आप लोगों को ऑफलाइन री एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएंगी। आप ये भी जान रहे हैं कि जब पेपर आया, जब इसका एग्जाम आया और जब आपने इसकी पढ़ाई शुरू की, तब से लेकर अगर आप आज तक देखें तो आप एक बात जरूर जानेंगे कि कितना अंतर है। जब हजारों बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते थे, आज लगभग 90% बच्चे इस पढ़ाई से नाता तोड़ चुके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पढ़ाई से थोड़े से हट चुके हैं। या तो मान लो काम का समय आ गया, या मान लो री एग्जाम की डेट घोषित हुई, उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी है, जब डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, या कोई अन्य कारण। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि 30,000 की जगह जहां बच्चे 5,000 हैं, इसका मतलब कितने सारे बच्चे पढ़ाई से नाता तोड़ चुके हैं। अब एक तो यहीं पे हो गया, उनको छोड़ दो, तुम टिके रहना। दूसरी बात, इस बार पेपर अच्छा भी आएगा क्योंकि इस बार समय मिल गया है। पेपर उस अभी जो आया था 17-18 फरवरी को, वो हल्का पेपर था क्योंकि समय ज्यादा नहीं था। इस बार आपको समय मिला है 4-5 महीने तैयारी का, तो याद रखिएगा जेल वार्डर लेवल का पेपर आएगा, अच्छा पेपर। यदि पेपर थोड़ा भी अच्छा आ गया और कंपटीशन खत्म, क्योंकि जो पढ़ाई से हट चुका, ना तो उसने उतनी डीप पढ़ाई की और ना ही उसने कि अगर पेपर हटके आता है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल आता है, थोड़ी सी वो चीजें आती है जो कॉमन नहीं होती, 20% 10% भी, तो वो उन्हें बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर तुम आज से लगे रहे, तुम अपनी हिम्मत को बांधे रहे और तुमने वो चीजें भी पढ़ ली थोड़ी सी जो 10-20% लोगों को थोड़ी सी टफ लगती है, सब तैयार करके नहीं जाते, तो तुम्हारा नॉर्मल पेपर तो सबके लिए कंपटीशन करने के लिए है ही, बाकी वो 10-20% आप एक्स्ट्रा करके आओगे। 10-20% का मतलब है 15 से 30 क्वेश्चन जो बाकी साथी सारे सब्जेक्ट्स में आपके छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे, तो एक एज, एक आपको आगे इनसे और बढ़त मिल जाएगी। दूसरी चीज, जब आपको यह समझ में आ रहा है कि सब लोग हार रहे हैं, एक दौड़ हो रही थी, 500 लोग दौड़ रहे थे, उस दौड़ में आप भी दौड़ रहे थे। पहले 12 चक्कर थे, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, धीरे धीरे आप अपने आराम से, जो आपके एक शुरुआत का पेस था हल्का हल्का, आप उसे बनाए जा रहे थे, लोग आपसे आगे निकल रहे थे और तेज दौड़ रहे हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें चक्कर पर आकर, छठे, सातवें, आठवें चक्कर पर आकर गिर जा रहे हैं। आप पेस को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या करते हो कि लास्ट तक आते हुए आप हल्के पड़ जाते हो। जब लास्ट के 2-3 चक्कर बचे होते तो आप अपनी ताकत दोगुनी लगा देते हो। क्या करते हो आप दौड़ में? अगर आपको दौड़ में दौड़ाया जाए तैयारी करा के, जब आपने उस दौड़ की तैयारी की हो और जो बीच में चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चक्कर तक जो गिर रहे हैं, वो वही स्टूडेंट होते हैं जो अभी री एग्जाम वगैरह हो जाए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या एग्जाम में समय हो तो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, वो तैयारी नहीं करते। दौड़ में वही बच्चा वही गिरेगा बीच में जिसकी तैयारी नहीं होगी। जैसे एग्जाम में, ऐसे ही आपकी तैयारी है, आप अगले जो लास्ट के 3-4 चक्कर होते हैं उनमें अपनी एफर्ट्स, प्रयासों को दोगुना कर देते हो। वही अब आपके पास 60 दिन के करीब का समय, आपको भी अपने प्रयासों को, कम से कम अपनी मेहनत को दोगुना कर देना चाहिए और ज्यादा भरोसे के साथ कि जितने बीच में गिर जाएंगे, मुझे लास्ट चक्कर तक पहुंचना है, और तुम पहुंचे तो तुम वहां से परिणाम भी निकाल कर लेकर आओगे, रिजल्ट भी निकाल कर लेकर आओगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें, इसमें तुम्हारे सामने हमेशा होता है। और बिना तैयारी के आप 12 चक्कर नहीं मार सकते, गारंटी है। अच्छी तैयारी होनी चाहिए, बाकियों से जबरदस्त तैयारी। और तैयारी किसकी होती है जो 12 चक्कर तय समय में मारता है? फिजिकल में आपने देखा होगा, जिसने मेहनत की होती है, सुबह शाम अपने आराम को, चैन सुकून को छोड़कर उठता है, ग्राउंड या सड़क पे दौड़ने जाता है, दर्द, तकलीफ, सिन, पेन, दुनिया भर की चीजों को सहता है और वो रिजल्ट लेकर आता है। तो आज जो तुम्हें ये सब लग रहा है कि मेहनत हो रही है, कोई परिणाम नहीं आ रहा, 60 दिन का समय, याद रखिएगा, पद कम नहीं है, 60,000 पद हैं, कम समय बचाए। इस समय आप अपनी मेहनत दुगनी कर दीजिए। अगले 60 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठान लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
एक चीज याद रखिएगा, इसमें करना क्या है आपको, आपको साथी अपने 10 से 12 घंटे ये तो आपको पढ़ाई को देनी है। इनमें तुम में से बहुत सारे हंसोगे, अरे मैं आईएएस नहीं बन जाता। तो अगर तेरी ये सोच है कि तू 10-12 घंटे बनकर आईएएस बन जाएगा, तो टम्पू भी नहीं बनेगा, टम्पू चालक भी नहीं बनेगा तू। अगर तेरी सोच है ना कितना पढ़ लूंगा तो मैं क्या बन जाता, अरे तू बचपन में बन जाता डॉक्टर और इंजीनियर, नीट और आईआईटी नहीं चला जाता, तेरे बस की होता। दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो ठान लेते हैं कि मुझे करना है, और एक वो उन्हें आप कुछ करने के लिए कहो केवल उनके पास बहाने होते हैं। तुम्हें यह चुनना है कि तुम दुनिया में विजेताओं की श्रेणी में आना चाहते हो या गधों की श्रेणी में रहना चाहते हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें परिणाम ना मिले, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं था परिणाम, तुम्हारे हाथ में था प्रयास, तुम्हारे हाथ में थी कोशिश, तुम्हारे हाथ में था कर्म करना। और यदि कोशिश, कर्म, प्रयास ये तीनों चीजें ईमानदारी लगन से हो, कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें रोक दे फतेह करने से। लेकिन अगर तुम्हारे प्रयासों में बेईमानी हुई, तुम्हारे प्रयासों में बहाने हुए, तो तुम अपने काम से कर्म से जी चुराओगे। परिणाम चाहे 10 जन्म ले लेना फिर भी नहीं मिलेगा। 10-12 घंटे आईएएस के लिए जरूरी है, तो कंपटीशन इसमें भी 48 लाख बच्चे हैं, उनसे आगे निकलने के लिए जरूरी है। बेशक तुम्हारी कितनी भी तैयारी हो आज, फिर भी लगकर अपना शेड्यूल ऐसे बनाइए कि 6 से 8 घंटे अभी भी आप अपनी थ्योरी को दें। आप मैथ रीजनिंग को एक सवा घंटे दे सकते हैं, बाकी हिंदी को आप 45 मिनट, और बाकी जितनी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपीजी के साइंस इत्यादि की चीजें हैं, या जो अन्य जो इसके आपके जो ये मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, ये जो साथी मिसलिनियस टॉपिक है, इनके लिए बेशक आप 20-20, 25-25 मिनट एक फिक्स कर लो कि अभी भी मैं थ्योरी पे पूरा ध्यान दूंगा। कभी भी थ्योरी से जी मत चुराना, ये थ्योरी ही होगी जो प्रश्नों के रूप में आएगी। प्रश्न कभी बदल के, प्रश्न कभी रिपीट होके नहीं आता। आए तो 10-20 क्वेश्चन आ गए, 10-20% आ गया, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि जो तुम्हारा टारगेट है इस बार 130 क्वेश्चन का, 250 प्लस नंबरों का, 250 प्लस नंबर 300 में से निकाल लो कितने बनते हैं। 10-20% से एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न 10-20% रिपीट हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ के गए तो 100 का 100% पेपर। और फिर साथी कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी प्रैक्टिस के लिए वीक में कम से कम एक टेस्ट लगाओ। जब भी आप अपना थ्योरी का, स्टडी का टाइम टेबल बनाने बैठो, अगर एक सब्जेक्ट मैथ का ले रहे हो तो एक उसके साथ हिंदी या जीके का कोई सब्जेक्ट ले लो। इसी तरह रीजनिंग ले रहे हो, एक एनालिटिकल सब्जेक्ट और एक रटने वाला सब्जेक्ट। इसमें भी बहुत सारी चीजें समझने की होती हैं, याद करने की होती हैं। याद नहीं हो रहा जीके, हिंदी वगैरह, तो जैसे मैथ प्रैक्टिस कर करके आता है, इसी तरह जीके वगैरह को आप लिख लिख कर याद करो। मान लेता हूं 5 पॉइंट याद कर रहे हो यूपी के बारे में, यूपी की स्थापना, यूपी का क्षेत्रफल में स्थान, जनसंख्या में स्थान, यूपी में जिले, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह की 5-6 चीजें याद हुई। एक पॉइंट को 5 बार पढ़ो, एक पॉइंट को 5 बार पढ़ो, 2 बार लिखो, फिर 5 बार पढ़ो, फिर 2 बार लिखो। अगर आप कितने भी कमजोर क्यों ना हुए, एक हफ्ते में आपको जीके हिंदी याद होने लगेगी। जैसे कहते हैं ना मैथ रीजनिंग में, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने टीचर का देखा, उसके तरीके को 10 बार लगाया, सेम टू सेम रास्तों से। अरे अगर आप किसी कमजोर से कमजोर दिमाग वाले को भी एक बार रास्ता याद करा दोगे ना, वो भी कभी रास्ता नहीं भूलेगा। ये भी यही होता है कि बार बार प्रैक्टिस करके वो चीजें याद होने लगती हैं। अड़ो तो सही, लगो तो सही, निकालो तो सही अपना अस्तित्व, ढूंढो तो सही कि दुनिया में भगवान ने आपको क्या बदलने के लिए भेजा है, या केवल हाथ पर हाथ रखे बैठकर अब नदी पार करने की सोचते हो, या उसे पार करने के लिए तैर के पार करोगे। याद रखिएगा एक चीज अच्छे से, वीक में आपको एक टेस्ट लगाना है ऑफलाइन, 2 घंटे का, घड़ी में मोबाइल में टाइम सेट करके। एक चीज और, जो चीजें आपको भटकाती हैं, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, दुनिया की कोई चीज जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटाती है, जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करती है, यह तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय है। अगर तुम्हारी एज निकल गई, ओवर एज हो गए, जिंदगी भर पछताओगे। इंस्टा, फेसबुक सब कुछ यही रहेगी, वो दुनिया की हर मौज मस्ती यही रहेगी। लेकिन जब वर्दी पहनकर करोगे ना, तो जिंदगी में सफलता का गर्व होगा कि हां कुछ करके। और बेरोजगारों की तरस पर पड़े रहोगे तो बोझ हो बोझ, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी।
इसलिए हर चीज को जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रही है उसे दुनिया से हटा दो। अपनी 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 दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में वो चीज ना हो, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम सोच नहीं रहे, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार या वो नहीं है जिससे तुम्हारी जमीन की लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है जो छुपकर तुम्हारे साथ तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें हटा रहा है। उसे तुम दुनिया से हटा दो, उसे ब्लॉक करके अनइंस्टॉल। केवल अपना लक्ष्य। और कितने दिन का गेम है, कितने दिन का? मात्र 60 दिन का। अब यूं ही बीत जाएंगे, जब तुम पढ़ाई में रम जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया, कब 60 दिन हुए, एग्जाम हो गया और मस्त रिजल्ट करके वो दिन सोचो जिस दिन वर्दी पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ और गले में दुनिया भर की मालाएं होंगी अपने गांव, अपने मोहल्ले में वापस लौटोगे। क्या ये चीज, जिस चीज से तुम भटक रहे हो, जो पढ़ाई छोड़ रहे हो, ये गली मोहल्ले गांव देहात में इज्जत दिलाएगी तुम्हें? तुम्हें लोग हंसेंगे कि देख पता नहीं क्या क्या करता रहता उसका लड़का, उसकी लड़की। और जिस दिन वर्दी पहनकर घर में गांव में घुसोगे, लोग फूल मालाओं से, ढोल नगाड़े से स्वागत करोगे। ये तुम्हें तय करना है कि गधों की तरह गांव में आने जो लोग हंसे कि देख वो जा रहा नकारा, वो जा रही नकारन, या ऐसे आओगे कि वो जा रहा शेर का बेटा, शेरनी की बेटी, वर्दी पहन के मां बाप का